नमस्कार, मैं हजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोगामेड़ी मेला क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, हत्यारे मौके से फरार। जिससे के पास हादसा, स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, मनरेगा मजदूर की मौत। हादसे के बाद लापता हुई निजी स्कूल संचालक प्रशासन को बताया जिम्मेदार। मिल्टन लाइब्रेरी में सांस्कृतिक संध्या, चूरू के एसपी ने की मुक्त कंठ से सराहना। अब समाचार विस्तार से। गोगामेड़ी मेला क्षेत्र में आज सफारी गाड़ी में सवार आए 8-10 लोगों ने विकास नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास बसपा नेता सुखदेव सिंह शेखावत का सहयोगी था। गोगामेड़ी थाना में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों को तलाश में जुटी हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र के गोगामेड़ी थाना अंतर्गत गोगामेड़ी मेला क्षेत्र में आज प्रातः 3:30-4 बजे काले रंग की सफारी गाड़ी में आए लोगों ने सिरसा जिले के कुताना निवासी विकास के गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए सिरसा ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। विकास बसपा नेता सुखदेव सिंह शेखावत का सहयोगी था और गोगामेड़ी में पार्किंग का ठेका संभाल रखा था। आज प्रातः 3:30 बजे राजपूत धर्मशाला के सामने काले रंग की सफारी गाड़ी में सवार लोगों ने विकास से गाली गलौज की। उसके बाद वह लोग गाड़ी में सवार होकर मंदिर की ओर चले गए। आधे घंटे बाद वह लोग हथियारों से लैस होकर आए और विकास को धमकाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। विकास के एक गोली सीने में लगी। हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर भाग गए। विकास के साथी राजेंद्र और कान सिंह उसे तुरंत सिरसा के लिए लेकर रवाना हुए, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम सिरसा के राजकीय चिकित्सालय में करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में गोगामेड़ी पुलिस थाना में हरियाणा के फतेहाबाद व सिरसा जिले के 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना की सूचना के बाद बसपा नेता सुखदेव सिंह और उनके सैकड़ों समर्थक गोगामेड़ी पुलिस थाना पहुंच गए। मृतक विकास बसपा का तहसील महासचिव के पद पर पार्टी में कार्यरत था। सुखदेव सिंह ने बताया कि विकास पहले हरियाणा में शराब ठेके पर कार्यरत था। उसकी हमलावरों से पुरानी दुश्मनी थी। डीएसपी नोहर एनआर मीणा ने बताया कि हमलावरों की खोज में गोगामेड़ी एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस पार्टी भेजी गई है। मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि हरियाणा के तोशाम में एक काले रंग की सफारी गाड़ी पलटने से कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिस पर यहां से गई पुलिस पार्टी ने उनकी पहचान कर दी है। गाड़ी में सवार 3 लोग विकास पर गोली चलाने वाले थे। मीणा ने बताया कि आरोपियों को यहां लाने की कार्रवाई की जाएगी। वो मेरे साथ यहाँ विकास रहता था। हमारे बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा महासचिव था भादरा से। इससे पहले वो वहाँ दड़बा रहा करता था ठेकों पे। तो वहाँ ये जो जिन्होंने इसकी हत्या की है वो लोग वहाँ तो इस ठेकों पर फायरिंग की थी। वहाँ उस मुकदमा दर्ज है भट्टू थाना में हरियाणा में। और उसी रंजिश बस वो लोग आए थे एक राय होकर, एक सफारी गाड़ी के अंदर चढ़कर 8-10 आदमी के करीब थे। तो आकर वो नीचे उतरकर विकास से कहने लगे कि तू वहाँ दड़बे वालों के वो ठेका का साथ देना उनका छोड़ दे, वहाँ रहना छोड़ दे, वरना तेरे को जान से मार देंगे। ये कहकर गाड़ी में चढ़कर मंदिर की तरफ चले गए। फिर आधी घंटा 35-40 मिनट बाद वापसी आए और आकर उन्होंने गाड़ी से उतरते ही सबके हाथ में हथियार थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हवाई फायर भी वहाँ हुए हैं। और फायरिंग करने के बाद एक जने ने जो सीधी गोली मारी वो उसके सीने में लगी। सीने में लगने से वो वहीं गिर गया। मृत्यु तो करीब सीधी सीने में गोली लगने से यही हो गई थी, पर वो धड़क रहा था तो उसको धड़कते हुए को सरसा हॉस्पिटल में लेकर वहाँ गए। वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कि इस तरीके से एक सफारी गाड़ी थी, उसमें 8-10 लोग सवार होकर आए। उनके हाथों में आर्म्स थे और सभी लोग आकर के जो यहाँ पार्किंग का जो गेट बना हुआ है वहाँ विकास सनोप धर्मपाल जाट बैठा हुआ था। उसके साथ 2-3 व्यक्ति और थे और उनमें राजेंद्र भी उनमें एक शामिल था। वो आते हैं और विकास से जिरे करते हैं किसी बात को लेकर के और वो वहाँ से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो वापस लौटे और सभी
में हथियार थे। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ विकास पर हमला किया और हमला करने से एक गोली विकास के जाकर के लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसके तुरंत बाद ये सभी लोग अपनी सफारी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भाग गए और राजेंद्र वगैरह और उसके साथियों ने विकास को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठा करके सिरसा हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटलाइज करवाया। ड्यूरिंग इलाज उसकी वहाँ डेथ हो गई। अभी हमें एफआईआर प्राप्त हो चुकी है और हमने जो नामजद मुलजिम हैं, जिनमें विक्रम सनोप ओम प्रकाश जाट है जो ठुइयाँ का रहने वाला है, सुनील सनोप सुखवीर बुडानिया है, राजेश माचरा है, जगपाल माचरा, धर्मपाल रामकुमार माचरा, सुरेश, बलजीत, राधेश्याम और देवेंद्र, इन मुलजिमों की तलाश के लिए एसएचओ गोगामेडी के नेतृत्व में टीम हमने रवाना कर दी है। जंक्शन स्थित एक स्कूल की बस बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हिरनावाली से चिश्तियां आ रही एक स्कूली बस बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस जीजीएस स्कूल की थी जो हनुमानगढ़ जंक्शन आ रही थी। चिश्तियां के पास बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें छोटा सिंह नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्चे बाल बाल बचे। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक मृतक छोटा सिंह मनरेगा में मजदूरी करता था। सवेरे 2:30 बजे जो टेलीफोन सूचना मिली थी कि स्कूल बस चिश्तियां और हिरनावाले के बीच में पलट गई है। सर मौके पे गए, पता लगा जीजीएस स्कूल की बस जो हिरनावाले से चिश्तियां की तरफ बच्चों को लेकर आ रही थी, मोड़ पर एक तरफ खड्डा होने की वजह से पलट गई। बच्चों को उसमें कोई चोट नहीं है, लेकिन खेत से पास से निकल रहा एक व्यक्ति छोटा सा बस के नीचे आने से दबकर मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिसे निकलवा करके बॉडी को हॉस्पिटल भेजा। बस को जब्त करके अगली कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी है। हादसे के तुरंत बाद निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रतिनिधि प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिला। जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया कि आज जो बस हिरनावाली संपर्क सड़क पर पलटी है, उसमें किसान की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। किसान तारा सिंह पुत्र बंता सिंह ने 16 LLW रोही में सड़क की साइड पर खड्डा खोदकर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे मौके पर एक नरेगा कर्मचारी की मृत्यु हो गई। ड्राइवर व छात्र छात्राएं बाल बाल बचे। संघ के कार्यकर्ताओं ने सड़क अतिक्रमण करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगर संपर्क सड़क पर से अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो संघ को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। संघ के प्रतिनिधियों में जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, पवन शर्मा, शिवदत्त बिस्सू, राजेश मिढ़ा, गुरदीप सिंह, मलकी सिंह, वीरेंद्र सिहाग, लोकेश शर्मा, ओम सिंह, अमरजीत सिंह, राकेश भांबू इत्यादि सैकड़ों की संख्या में विद्यालय संचालक मौजूद थे। आपको बता दें, हिरनावाली के पास एक स्कूली बस हादसाग्रस्त हो गई, जिसमें एक मनरेगा मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह जीजीएस पब्लिक स्कूल की बस की जो दुर्घटना हुई, बड़ी असहज और दुखदायी रही, क्योंकि एक उसमें नरेगा कर्मचारी की मृत्यु हो गई। उसका जो मुख्य कारण प्रशासन ने भी माना और हम खुद भी मौके पर गए और हमारे साथी भी गए, सब ने देखा कि किसान ने उसका अतिक्रमण कर रखा था। जो सड़क की सीमा है उसके अंदर जाके उसने जेसीबी चला के खड्डा डालकर और उस खड्डे के अंदर कास्ट करने की उसकी तैयारी थी। जैसे ही बस ने थोड़ी सी साइड देने की कोशिश की, उतने भी बस का संतुलन बिगड़ा और उस किसान की कब्जे करने की वजह से वो बस पलटी। नरेगा कर्मचारी की मौके पर मृत्यु हुई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी बच्चे को या ड्राइवर को या बस का किसी अन्य तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज की हमारी जो मांग है कलेक्टर साहब से और पूरे प्रशासन से कि जितने भी लिंक रोड्स हैं,
चाहे वो गांवों की तरफ जो भी जा रही हैं, उन पर लगभग सभी तरह के काश्तकारों ने कब्जा कर रखा है। और जिससे हमारी बसें ही नहीं, जो ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, जितने भी हैं, सभी को बड़ी असुविधा महसूस होती है और एक्सीडेंट होने का भय बना रहता है। हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत प्रभाव से कब्जों को छुड़ाया जाए, उन रास्तों को चौड़ा किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगर प्रशासन ने हमारी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे। एसएन खालसा कॉलेज में बुधवार को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़ और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार आदि ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी के अभाव में लोग अपराध कर बैठते हैं, जिसके बाद में उनके सामने पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। एसएन खालसा पीछी महाविद्यालय के प्रांगण में राज्य विधि जागृति के तहत जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़ और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने संस्था के छात्र और छात्राओं को सामान्य कानून की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़ ने कुछ मुकदमों का उदाहरण देते हुए सरल शब्दों में बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को सामान्य कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे भावी होने वाले अपराधों से बचा जा सकता है। समाज से दूरी बनाकर रखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो उनके जो बंगलों थे वो शहर से बाहर हुआ करते थे। और दूसरा, आपने न्याय की मूर्ति देखी होगी, एक महिला जिसके हाथ में तराजू है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, देखिए सबने, देखिए ना। तो क्यों ऐसा न्याय का स्वरूप हमने ये रखा? हमने न्यायाधीशों पर अंग्रेजों के समय से ही ये अंकुश लगाया कि वो समाज से बाहर रहे। उसका कारण यही रहा होगा ताकि न्यायाधीश में निष्पक्षता बनी रहे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़ ने कहा कि कानून की जानकारियां हो तो लोग अपराध करने से बच सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। इसका मुख्य मकसद विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक करना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ एक बड़े लेवल पर सारी स्कूलों में प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है, जिसमें 3 विषय रखे हैं। इसमें बाल विवाह कानून या कानून से संबंधित कोई भी विषय पर यह प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। इसमें पोस्टर कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन रखे जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों से 2-2 विनर हम चूज करेंगे। उनकी प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर होगी। ब्लॉक स्तर के बाद जिला लेवल पर उनकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी और फिर जो चुने हुए बच्चे होंगे उनकी प्रतियोगिता राज्य स्तर पर होगी। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हाईकोर्ट लेवल पर उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये हमने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक स्कूलों को ईमेल भेजकर मैसेज करवाया है कि प्रत्येक स्कूल अपने लेवल पर बच्चों के इस तरह के प्रतियोगिता आयोजित करवाकर हमें अपने नाम भिजवा दें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ता है और सभ्य नागरिक तैयार करने में मदद मिलती है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। वो विधिक जागृति के लिए है। हम प्रत्येक माह इस तरह के 2-3 कैंप स्कूलों में, गांवों में और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आयोजित करते हैं, जिसमें जन साधारण को कानून की जानकारी दी जाती है। क्योंकि साधारणतः ये देखा जाता है कि कानून की अज्ञानता के कारण वो अपने मुकदमों का ढंग से पैरवी नहीं कर पाते, उनका फैसला नहीं कर पाते और बहुत सारी जीवन में गलतियां करते हैं। तो सुरक्षा का घेरा, जो कानून का घेरा है, सुरक्षा का घेरा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से हम बच्चों को कानून के बारे में, उनकी दैनिक दिनचर्या के माध्यम से और कुछ मोटिवेशन उनको देने के लिए आज इस खालसा स्कूल में आए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने भी कानूनों की बारीकी से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सरदार गुरदयाल सिंह, प्रबंध निदेशक मलकी सिंह मान, व्यवस्थापक
अंग्रेज सिंह भुल्लर, चेयरमैन आकाशदीप सिंह बराड़, प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने रेखा राठौड़ और राकेश कुमार को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि समाज को आगे लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि कानूनी ज्ञान विकसित हो सके। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह अपेक्षा करता है कि सभी अपने अपने जिले में जागृति अभियान कानून के संबंध में चलाएं और इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ ने यह निश्चित किया है कि सबसे पहले विद्यालयों में, कॉलेजों में छोटे बच्चे और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको जागृति प्रदान की जाए, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर छोटे बच्चों को कानून के संबंध में जानकारी दी जाएगी तो वो बड़े होकर सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं और आगे जाके कानून की अनभिज्ञता के कारण कोई भी गलती होने से वो बच सकते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण कई अपराध हो जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि ये चीज़ जो है कानूनन गलत थी। तो ऐसी स्थिति में यदि बालकों को शुरू से ही छोटे छोटे कानूनों के संबंध में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं उनके संबंध में यदि जानकारी दी जाए तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा और कई बार ऐसी गलतियां करने से जो अनजाने में हो जाती हैं उससे वो बच सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का इस संबंध में यही उद्देश्य है और इसीलिए आज सीजीएम साहिबा और हम लोग यहाँ आए हैं खालसा कॉलेज में। ये विधिक जागृति अभियान के तहत ये विधिक साक्षरता शिविर हमने रखा है। जिला कलेक्टर पीसी किशन का कॉन्सेप्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को रास आने लगा है। बुधवार को मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें चूरू के एसपी राहुल ने खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने कलेक्टर के प्रयासों की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया। मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में हुआ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। जिला कलेक्टर पीसी किशन, चूरू के एसपी राहुल और हनुमानगढ़ के एसपी शरद कविराज ने कार्यक्रम में शिरकत की। बच्चों ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव विभोर किया। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। चूरू के एसपी राहुल ने कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठाया और बाद में लाइब्रेरी का अवलोकन किया। उन्होंने कलेक्टर के प्रयासों को सराहनीय और अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों की जरूरत है, तभी समाज में सुधार की उम्मीद बनी रहेगी। कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ इनवाइट किया गया था, बच्चों का कोई कार्यक्रम कर रहे थे, डांस प्रोग्राम, सिंगिंग वगैरह का, साथ में इन्होंने लाइब्रेरी का भी सारा कुछ दिखाया और देख के बहुत अच्छा लगा कि कलेक्टर साहब की मेहनत जो है इतना बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं। आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं
लाइब्रेरी भी दिखाई और उन्होंने बताया किताबें क्या क्या है यहाँ, पूरे स्कल्पचर्स वगैरह जो है वो भी दिखाए। कुल मिला के बहुत ही अच्छे एफर्ट है। मैं कलेक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह के जो इतने ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें कर रहे, मानवीय चीज़ कर रहे हैं, उनके लिए उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आगे भी इसी तरह से अच्छे काम करते रहे, ये मेरी तरफ से इनको मैं बताना चाहता हूँ। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। पार्षद निरंजन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से खफा कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को एसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बीसीसी शहर अध्यक्ष मनोज सैनी और देहात मंडल अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर पुलिस ने जाति की तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नगर परिषद की ओर से पार्षद निरंजन नायक के खिलाफ जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इससे खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसपी से मुलाकात की। बीसीसी शहर अध्यक्ष मनोज सैनी, देहात मंडल अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, जिला सचिव विजय सिंह चौहान, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गुरदीप सिंह, सेवा दल के मनोज बरसीवाल और मंगत सिंह आदि ने एसपी को बताया कि नगर परिषद में अफसरों की मनमानी पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए गए तो आंदोलन तेज होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और देहात का जो प्रतिनिधिमंडल आज एसपी साहब से मिला, पिछले दिनों हमारे पार्षद निरंजन नायक के खिलाफ जो कमिश्नर श्रवणक आयुक्त द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था सरकारी कार्य में बाधा डालने का। वहाँ जो सुरेशिया में लोग 20 वर्षों से बसे हुए हैं, एक तरफ तो सरकार जिनको रेगुलाइज कर रही है
और अतिक्रमण के नाम पर इनको जो है परेशान किया जा रहा है। एक पार्टी विशेष के कहने पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी वो राजनीति की लोग हत्या करना चाहते हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एसपी साहब से आज मिले, इस संबंध में निष्पक्ष जांच के लिए कहा कि अगर फिर भी अगर हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम चक्का जाम करने करेंगे और नगर परिषद का हम पूर्णतः घेराव करेंगे और प्रशासन को हम चेता देंगे कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ भी अगर दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो हम ईंट से ईंट बजा करके हम पूरा आंदोलन करके इसको जवाब देंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। समानीकरण और एकीकरण के खिलाफ और शिक्षक दिवस पर अपमानजनक बयानों के खिलाफ शिक्षकों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर रोष जताया। शिक्षकों ने एकीकरण मनमानीकरण बंद करो और राज्य सरकार वादा निभाओ के नारे लगाते हुए सरकार को चेताने का प्रयास किया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने बताया कि उनका रोष सरकार के खिलाफ दो बातों को लेकर है। एक तो एकीकरण समानीकरण और दूसरा शिक्षक दिवस पर मंत्रियों द्वारा शिक्षकों के लिए अपमानजनक भाषणबाजी करने पर। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक संघ एकीकरण के खिलाफ है और सरकार से व्यवहारिक परिस्थितियों में विचार करने की उम्मीद में था, लेकिन सरकार ने ऐसा करने के बजाय मनमानी शुरू कर दी। वहीं शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से शिक्षक आहत हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी, वरना सरकार को शिक्षकों के बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। एकीकरण मनमानीकरण बंद करो, बंद करो। एकीकरण मनमानीकरण बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री मुख्य दो बातों को लेकर एकीकरण और समानीकरण और शिक्षक दिवस पर जो मंत्रियों और अधिकारियों ने शिक्षकों का अपमान किया उनकी घोर निंदा की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अपने वक्तव्य में कहता है कि ये इन नेताओं ने जो अपने वक्तव्य दिए और जो बयान दिए इनसे माफी मांगे, अन्यथा शिक्षक जो है सड़कों पर उतरकर आपका विरोध करेंगे। आपको इनके विरोध के लिए तैयार रहना होगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजस्थान कॉलेज में बुधवार को छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कृषि उपज मंडी समिति के डायरेक्टर पवन गोलियार ने किया। इस मौके पर तीरंदाजी प्रतियोगिता भी शुरू हुई। राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में आज तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक पवन गोलियार ने किया। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विकास को सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक पवन गोलियार ने किया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष चंडत सिंह, उपाध्यक्ष रजत गोयल, सचिव हिना, संयुक्त सचिव राजपाल कौर ने सकारात्मक सोच के साथ निष्ठा से कार्य करने की बात कही। प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित और निदेशक कर्णवीर चौधरी ने स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों को सम्मानित किया। फीटा धनुष से के प्लेयर हैं और ये हनुमानगढ़ जिले में आने वाला ये पहला फीटा धनुष है जो कि नौर के एमएलए श्री मटोरिया जी ने भेंट किया है और इसकी अभी तैयारी विकास ने स्टार्ट कर दी है। राजस्थान के पहले भी ये स्कूल लेवल पे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुका है और ये एकमात्र धनुष है जो अभी हमारे हनुमानगढ़ में है
और आगे भी संभावना है कि इनको देख के प्रेरित होकर लोग और भी इस क्षेत्र में आना चाहेंगे। और इस बच्चे ने मिस्टर लिम्बाराम जी से ट्रेनिंग प्राप्त की हुई है और नेक्स्ट भविष्य इंटर कॉलेज और ऑल इंडिया के लेवल पे खेलने जाएगा। इस 2 महीने से यहाँ पे हनुमानगढ़ में रह रहा हूँ और मैंने ये कब से 2 साल से प्रैक्टिस शुरू है मेरी। पहले इंडियन राउंड में खेलता था मैं, इसके बाद मटोरिया जी ने मेरे को ये धनुष दिया। आगे मैं चाहूँगा कि आगे ओलंपिक के जाऊँ और देश के लिए मेडल लेके आऊँ। सेकंड साउथ एशियन चैम्पियनशिप में चयनित हुआ है और इसके मैंने 2 कैंप लगाए हैं यमुनानगर हरियाणा में और वहाँ से चयनित हुआ है और इसकी 22 से 25 अक्टूबर इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हो रही है, जिसके लिए मैं साथ ही आर्चरी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया गया और बास्केटबॉल में उप विजेता रही टीम को सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ी नेटबॉल में कमलेश का अभिनंदन भी इस अवसर पर श्री पवन गुलानी जी द्वारा किया गया और जो अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान खेलने जा रहा है। हनुमान युवा क्लब की ओर से चल रहे अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड पाठ का समापन हो गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ हुआ जिसमें समाज की खुशहाली की कामना की गई। टाउन की अंबेडकर कॉलोनी में श्री हनुमान युवा क्लब की ओर से चल रहे अखंड रामायण पाठ व सुंदरकांड पाठ का समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। रामायण पाठ में मुख्य यजमान मनोज स्वामी, पंडित राम प्रसाद, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर बलवंत ने सपरिवार पूजा पाठ कर हवन में पूर्णाहुति डाली। पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आरती की गई। हवन के बाद आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। श्री हनुमान युवा क्लब के द्वारा अंबेडकर कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 16 के अंदर रामायण का पाठ पूर्ण किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।